नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? मैं मोहित शर्मा आपके लिए आज लेके आए हैं गत वर्षों के प्रश्न। और हमें पता है कि हमने संख्या पद्धति के 2 ऑलरेडी वीडियो देख लिए हैं जो कि आई बटन पे आपको मिलेंगे। अब हमें क्या देखना है? देखने हैं लास्ट ईयर के जो प्रश्न आए हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं इन 2 लेक्चर्स में, उसके आधार पर हमसे प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न 2021 में हमने 3 प्रश्न हमारे पास आए और तीनों में डिविजिबल वाले प्रश्न आए जो हमने लास्ट देखा था 5th कंडीशन। इसमें प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक में इंग्लिश में डिनोट कर दिया, बाकी सब इंग्लिश सेम होगा। यहाँ पर ये लिखा है कि एक 9 अंकों की संख्या है आपके पास, ठीक है, 9 अंकों की संख्या है और जिसमें आपको एक, मैंने बोला ना x और y में आपको दे दिया, जब आप x y निकालेंगे उसके आधार पर आपको आंसर निकालने हैं और यहाँ पर दिया 72। तो इस याद रखिएगा, कोई भी बीमारी हो जाती है तो बीमारी को समाप्त करना होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बीमारी ये कि इस संख्या को, ये संख्या वैसे ऐसे लिखी हुई है 8 9 5 6 3, यहाँ पर x 8 7 y और इसे 72 से डिवाइड करना है। तो 72 से डिवाइड तो हम कर लेंगे, वो तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें यह देखना है कि 72 किससे डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पर एक चीज है कि जो 72 के जो मैक्सिमम फैक्टर हैं वो 8 और 9 है, यानी कि 72 8 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी 8 9 जा 72 और 9 8 जा 72, ठीक है। अच्छा, 8 के बारे में हमने देखा था कि अगर 8 से कोई भी संख्या विभाजित है तो जो भी डिजिट है, लास्ट डिजिट वो बेसिकली वो उसके 3 डिजिट यानी कि लास्ट 3 डिजिट वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे? 8 से। ये बात समझ में आ गई। और 9 के लिए हमने ये देखा था कि जो पूरी की पूरी संख्या है वो 9 से उसका जो एडिशन है, यानी कि सभी डिजिट का योग, सभी डिजिट का जो योग है वो बेसिकली डिविजिबल होना चाहिए किससे? 9 से। तो हम ये देखते हैं कि 8 7, ठीक है, ये है। अब यहां पर ध्यान से देखिए भाई, 8 से हमें डिवाइड करना है 8 7 और हमें ये पता नहीं है कि यहां पर हम कितना लाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, 880 होता है, 880 हो सकता है भाई, 880 ऑलरेडी भाई 800, देखिए 800 डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 8 ने 72, यानी कि 72 और ले लें, यानी कि यहां पर तो हो गया बाई की जगह पर 2। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाई की जगह पर आपको 2 चाहिए, तो 2 अगर और मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। अगर 0 रखूंगा तो डिविजिबल नहीं होगी। एक काम तो हो गया कि ठीक है, हमें भाई डिविजिबल मिल गया कि यहां पर आप 2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, पूरी संख्या अब आप जोड़ देंगे, 8 + 9 + 5 + 6 + 3, ये x यहीं पे छोड़ दीजिए, +8 + 7 और प्लस के 2, ये 2 हमारे पास आ चुका है। अब सबको जोड़ देंगे, जोड़ना तो हमारे लिए आसान है कि ये हो गया अपना 17, ये हो गया अपना कितना 22, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 39 और 39 और ये 7 कितना हो गया 46 और 2 कितना हो गया 48। अब 9 से डिविजिबल करने के लिए, ठीक है, 9 से डिविजिबल करने के लिए अब कितना चाहिए, इसमें और कितना ऐड कर दें ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 की टेबल पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 छक 54, यानी कि 54 होते हैं। यानी कि इसमें अगर हम प्लस के 6 और कर देते, यानी कि टोटल फिर से देखिए 8 और 9 17, 17 और 5 कितना होगा बेटा 22, 22 और 6 कितना होगा 28, 28 और 3 हो गए 31, 31 और 8 हो गए अपने 39, 39 और 7 हो गए 46 और 46 और 2 हो गए अपने 48। इसका मतलब क्या है कि टोटल संख्या यानी कि x + 48 ये हो गया, यानी कि हमें डिविजिबल चाहिए और डिविजिबल किससे चाहिए 9 से। तो 9 से डिविजिबल के लिए ये पूरी की पूरी संख्या तभी डिविजिबल हो पाएगी जब यहां पर हमारा 9 पंजे 45, 9 छक 54, यानी कि 54 हो। तो 54 के लिए 80 में, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए और 6 और दे दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें आ गई भाई, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर आप आंसर बताएं कि कैसे होगा। भाई हमसे रूट पूछा है, भाई 7 की मल्टीप्लाई 6 से कर लें, -3 × 2 कर लें, तो 6 7 42 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। ठीक है, और टोटल कितने होंगे 36 और 36 का रूट कितना होता है 6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। सही बेटा, मजा आया, ठीक है। इसी आधार पर ये वाला प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न भी हम कैसे करेंगे, इसी के आधार पर हम करेंगे बेटा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 4x 5735 बाई अपॉन 72। तो हमारी आज भी वही कंडीशन है बेटा
कि यहाँ पर 72 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 9 से भी डिविजिबल। 9 8 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए बेटा, लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 जो है डिजिट्स वो बेसिकली डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। अब बताइए 8 के पहाड़े में 72 आते हैं और यहाँ पर देखिए ज्यादा में ज्यादा 830 होता, तो 872 होता, ठीक है। 872 के बाद सही है, अब भाई 8 से डिविजिबल नहीं है तो 728 हो जाता, 728 के बाद 736 हो जाता, ठीक है। भाई 8 से डिविजिबल होंगे, नॉटे 72, तो इसका मतलब यहां पर बाई की जगह पर तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 से डिविजिबल करना है, तो 9 से डिविजिबल के लिए सारे के सारे अगर हम जोड़ेंगे तो 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, अब इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमें देखना है कितना आंसर हमारा आता है। भाई ये मिलकर हो गए 9, ये हो गए हमारे 16, ये हो गए हमारे कितने 19 और ये हो गए हमारे 25। यानी कि मुझे 9 से डिविजिबल करने के लिए, तो 9 की टेबल में आता है 27, तो यानी कि मुझे 9 से डिविजिबल करने के लिए और 2 और चाहिए। तो आपको तो फिर कोई समस्या ही नहीं हुई कि x की जगह पर आपको मिल गया 2 और y की जगह पर मिल गया 6, तो बेटा दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 6 तो बेटा बन जाएगा कितना 8 और आपका आंसर हो जाएगा 8। ये 2021 के क्वेश्चन आंसर है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने ये दिया है 99 से, तो जैसे हमने 72 को किया था कि 72 किससे डिविजिबल है, इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो 6 5 2 3 6 7 8 PQ ये आपको गिवन है कि लास्ट में आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी। अब यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर कंडीशन क्या है, ध्यान समझिए कि ये बेसिकली 99 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता है कि इसके दो फैक्टर होंगे 9 और 11, तो 9 का तो केस क्लियर है कि 9 को क्या है कि सब डिविजिबल होने चाहिए 9 से, ठीक है, आपको 9 से। और 11 का केस क्या था, 11 में हमने केस क्या करता कि आप इसको ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे देन ये करेंगे देन उसके बाद ये केस करेंगे और इनको जोड़ने के बाद आप आंसर निकालेंगे कि आंसर आएगा कितना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सभी डिजिट को एक दूसरे से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें क्यू के साथ करना होता है तो क्यू प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, और प्लस 6 ये करना होता, तो 8 6 14, 14 और 2 16 और 16 और 6 22, तो क्यू प्लस 22 हो जाते। अब हमें पी के साथ करना है तो पी प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5, तो 7 3 10 5 15, तो P प्लस 15। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर दोनों को घटा देना है, दोनों को आपको घटाना है, तो P माइनस क्यू करेंगे, यानी कि क्या है कि आपने ये कंडीशन कर ली, करने के बाद आपको घटाना है, तो आपको इस वाली कंडीशन से इसको घटाना है, तो देखना है कितना आ रहा है कि P माइनस P प्लस 22 में से आपको माइनस के क्यू माइनस के 15 घटाना है, तो 22 में से 11 कितने जाएंगे, 22 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। मेरी बात ध्यान समझिए, 22 में से 15 जाएंगे तो P माइनस क्यू, तो ये बचेंगे अपने कितने 7, ठीक है, तो ये बचेंगे 7। तो इसका मतलब हमारी ये जो पूरी कंडीशन है, यानी कि P माइनस क्यू को ऐसा होना चाहिए, P माइनस क्यू को इतना होना चाहिए कि ये 11 से डिविजिबल हो, ठीक है, 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 से डिविजिबल करने के लिए आपको क्या चाहिए, 11 से डिविजिबल के लिए यहां पर आपको चाहिए 4 भैया, ठीक है। आप कुछ ऐसा करें कि P और Q की मान ऐसे रखें कि यहां पर आ जाए 4, तो 4 दो तरीके से आ सकता है। देखिए यहां पर अब देख लेते हैं भाई, 4 और 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 और 2 को हटाएंगे, यस ये 4 आ गया, ये माइनस के 4 आ रहा है और ये आपके 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 6 में से 2 घटा रहे हैं तभी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसीलिए P की वैल्यू 6 हो गई और Q की वैल्यू 2 हो गई। देखिए ना कितने इजीली तरीके से होते हैं। अब हम इस घड़ी में और देखते हैं कितने के और प्रश्न कौन कौन से आए हैं। तो इसी आधार पर कुछ और प्रश्न हैं हमारे पास, ठीक है, उस आधार पर हम देखते हैं कि कौन कंडीशन है। इसमें यह बोला है कि यदि 7 अंकों की, तो कितने भी अंक दे दो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 अंकों की संख्या को 11 से डिवाइड करें तो विभाज्य हो, तो 11 माइनस पी कितना होगा। तो भाई आप परेशान ना हो, इसमें यह बोला है कि पी की जो संख्या है वो क्यू से ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि 5 7 2 8 2 और पी क्यू। अब आपको इसे क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि आप क्या करेंगे कि भाई q प्लस 2 और प्लस 5, तो 2 2 4 और 5 यानी कि ये हो गया अपने 9। अब इसी आधार पर
p प्लस 8 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा प्लस p। अब अपन को क्या करना है, इस वाले से आपको इसको घटाना है क्योंकि p बड़ा है आपका, ठीक है, p जो है वो 0 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। अब अगर हम p को p प्लस 15 में से, ठीक है, अगर q को अगर घटा दें तो p माइनस क्यू, और 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 6। यानी कि p माइनस क्यू की वो वैल्यू होनी चाहिए जो बेसिकली p की वैल्यू होनी चाहिए जो बेसिकली क्या है, यहाँ पर टोटल 5 लेकर आना है, तभी तो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि p की ऐसी वैल्यू लो। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, तो 11 माइनस p का क्या मान होगा, बहुत ध्यान से, अगर ये 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो 11 से। अब इन कंडीशन क्या है कि पिछले वाले प्रश्न में तो हमने q के बड़े आराम से निकाल दी थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें p का मान रखना है, p माइनस क्यू की वैल्यू हमारे किसी भी तरीके से 5 आनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो अगर अब p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, 0 से तो ज्यादा होगी। अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों चाहिए, यानी कि p का मान आपको ऐसा चाहिए जो बेसिकली 0 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे याद रखिए कि q की वैल्यू रखिए, तो देखिए 0 तो रख सकते हैं भाई, q की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये केस बनता है ना कि भाई आप q की वैल्यू को 0 रख दो, q की वैल्यू को 0 रख दो तो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए ही 5। बहुत ध्यान से भाई, q p में से q घटा दें यानी 0 घटा दें तो बात, तो इसका मतलब क्या है कि उसने हमसे बोला है कि कितना आंसर आएगा भाई, कि 11 में से अगर आप घटा दें तो कितना आंसर आएगा। ये एक तो 0 है, दूसरी अगर एक कंडीशन ये है कि हमें 5 लेकर आना है, तो 5 लाने के लिए अब आपको करना क्या है कि भाई आपने एक तो क्यू कर दिया कि 5 आपको चाहिए, तो 5 टोटल चाहिए p माइनस क्यू की टोटल वैल्यू आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे ना 15 में से 9 गए तो आपके टोटल कितने बचे, टोटल आपके 6 बचे। तो इसका मतलब p माइनस क्यू का टोटल मान आपको 5 चाहिए। अगर टोटल मान 5 होगा तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो 11 का गुणज हो जाएगा। अब उसने हमसे बोला है कि p माइनस क्यू, अगर आपने q का मान 0 रख दिया, एक तरीका और भी होता है ना कि अगर आप p का मान 6 रख दें और q का मान 1 रख दें, भाई उसने बोला ना 0 से ज्यादा होना चाहिए p का मान, ठीक है। अगर p का मान 6 रख दें और q का मान अगर 1 रख दें, देखिए अगर मैं 5 रखता तो 11 में से 5 जाते तो 6 आंसर होता, तो यहाँ पर कहीं पे 6 आंसर आपको दिख नहीं रहा है। अगर हाँ p का मान 6 रख देते, q का मान 1 रख देते, तो दोनों का डिफरेंस आता तब भी 5 आता। तो इस मुताबिक भाई 11 में से अगर 6 जाएंगे तो आंसर कितना बचेगा, 5, और दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी तथ्य में एक क्वेश्चन और आता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहां पर अंडरलाइन करें कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कि जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर, मतलब 34 को विभाजित करेंगे, 58 को विभाजित करेंगे, 94 को, तो जिस संख्या से भी विभाजित कर रहे हैं उस संख्या से विभाजित करने के बाद इनका जो रिमाइंडर है, इनका जो भी रिमाइंडर है वो समान ही आना चाहिए, वो समान ही आना चाहिए। अब यहां पे ध्यान देखिए, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं सबको, अगर मैं 6 से विभाजित कर देते हैं तो 6 से विभाजित करने पर, इस बात को ध्यान से रहिए, तो यहां पर 36 होता, अगर हमारा 36 हो जाता, यहां पर 60 हो जाता और यहां पर हमारा 96 हो जाता। ये कंडीशन है। अगर हम 6 से डिवाइड करते, इसे 6 से विभाजित करते, तो 6 से विभाजित करने पर हमें पता है माइनस है, यानी कल हमने पढ़ा था कि 36 इससे ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे सबको, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो इस मुताबिक हमारा आंसर जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। भाई 8 से करते, 8 से 48, 8 सत्ते 56, इस बात को ध्यान से रखिए। 8 से और करते, ठीक है, जैसे अगर 94 है, अगर आप इसे 8 से डिवाइड करते तो 8 8 8 से 1 तो 1 4, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पे 6 बचते, ठीक है। तो इस केस में तो सही है, इस केस में तो हमारा सही आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर, लेकिन इसमें रिमाइंडर सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए 8 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप 12 के लिए करते तो 12 3 36, 12 5 60 और 12 की कंडीशन, लेकिन उसने हमसे शब्द पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इनमें से वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें से, तो 6 है उसके बाद 12 है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 12, ना कि 6। 6 से भी कटेगा, लेकिन उसने हमसे शब्द बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा, यानी कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे वो क्लियर हो रहा है।
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि छोटे से छोटा वर्ग बताएं। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब है जैसे 6 का स्क्वायर हो गया, भाई 6 का वर्ग, हमने वर्ड बोला 6 का वर्ग, या बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 6। इसका मतलब क्या होगा कि 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ये कंडीशन हुई। अब इन्होंने बोला कि भाई छोटे से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित होता है। बहुत ध्यान से, भाई छोटे से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित होता है। ठीक है, इसमें लिखा है देखिए को, यानी इनको, और ये से यानी कि 6 और 12 से, यानी कि यहां पर देखिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाए और इन्होंने बोला 12 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, ध्यान से। तो इन सब में तो भाई देखो ध्यान से देख ही रहा है आपको कि 36 एक छोटे ही कंडीशन है कि 6 छंग 36, 12 3 36, तो इसका आंसर क्या होगा? 36 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने हमसे बोला है कि छोटे से छोटा घन। तो घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का क्यूब, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं तो वो घन हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5 से भी डिवाइडेड हो जाए, 2 से भी डिवाइडेड हो जाए और 15 से भी। मेरी बात ध्यान समझिए। तो यानी कि आपको क्या चाहिए? आपको 5, 10 और 15 ये कंडीशन चाहिए जिससे कि पूरे के पूरा का विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर की संख्या आपको समान चाहिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब हम लासा और मासा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 5, 10 और 15 इनका भाई अगर आप लासा निकालते हो तो इनका जो लासा आता है वो आ जाता है 30। वही हो गया ना, 5, 10 और 15 का लासा हो गया 30। अब आप ये देखिए कि अगर इनमें से भाई कौन सा घन है, तो घन का मतलब ये है इनमें हमें घन देखना है कि कौन सा घन बनना है। तो देखिए घन, देखिए ये घन देखिए, ध्यान से समझिए कि घन का मतलब है कि आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए इसमें ये तो बन नहीं रहा, ठीक है, अब ये भी नहीं बनना है। अब कितने आदमी बचे हैं? अब हमारे पास 2 आदमी बचे हैं, तो अब हमारे आंसर निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो उसने बोला कि छोटे से छोटा घन बताना है आपको। ठीक है, अच्छा 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो इस बात को ध्यान समझिए भाई, ये हो गया कितने का? 3 का क्यूब, और ये हो गया 0। तो इसका मतलब 30 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो 30 का क्यूब कितना हो जाएगा? 30 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27000। ठीक है, और 40 का क्यूब कितना हो जाएगा? 40 का क्यूब हो जाएगा हमारा 6400। अब याद रखिए, क्या आप इनमें से 64,000 और 27,000 को कट कर सकते हैं 3 से? तो आप बोलेंगे कि सर यस हम क्यों नहीं कर सकते, वो 30 का बताया है तो 3 की कंडीशन तो आपको दिख ही रहा है कि सबसे छोटा घन कौन सा है, कि सबसे छोटा घन कौन सा है? 27,000। इसका मतलब छोटे से छोटा घन। तो यह प्रश्न हमारे बेसिकली गत वर्षों में आए हैं। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो इस सीरीज में अब कुछ और प्रश्न हैं जिस प्रश्नों के आधार पर हम प्रश्न देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमने करा था क्वेश्चन, तो हमने ये बोला कि ये पूरी संख्या में से जो रह गया है उसको घटा दीजिए 34, और नीचे क्या लिखेंगे? देखिए 2 पर बार है 99, और नीचे जिस पर बार नहीं है वो 0 0 प्लस। इसी तरीके से आप इधर भी करेंगे प्लस। तो जब आप इसे करने जाएंगे तो 1333 में से आपको 13 घटा देना है, और 13 घटाने के बाद सेम 9900 लाना है। तो ऊपर तो 9900 ही बचेंगे, इस बात को तो समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अब आप यहाँ पर देखिए, अब ये कंडीशन है भाई 3467 में से जब 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, ये 3 4 3 0 3433 बचेगा प्लस। अब सेम यहाँ पर भी 13 घटाएंगे तो यहाँ पर 1320 बचेगा। अब टोटल जोड़ लीजिए 34 33 को 1320, तो ये 3 आएगा, 5 आएगा, 4 3 7 आएगा और ये 4 आएगा। तो ये 4753 आपका होता है। ठीक है, अब समस्या ये है कि अब ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए कि ये तो हमारा कंडीशन आ रही है कि 4753 हमारा आंसर आ रहा है, कि अगर हमें कितना कि भाई 4753 हमारा आ रहा है और 99 ये कंडीशन हमारी आ रही है। तो एक कंडीशन है कि आप इसे डिवाइड कर लो। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि आप डिवाइड कर लो। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें आंसर हमें बताना है कि 03467 प्लस 01333 का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो एक कंडीशन ये है कि आप इसे डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा। एक कंडीशन क्या है कि हमने इसे
ये वो कंडीशन आई थी जो हमारा डिवाइड हो मतलब माइनस होकर आई है। तो हमें इसमें कितना और प्लस कर दें कि हमारा आंसर आ जाए। भाई हम इसमें कितना और प्लस कर दें कि हमारा आंसर बन जाए। तो ये आंसर हमारा 48 के अराउंड बनेगा और नीचे होगा 0 0। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि अगर हम इसमें अराउंड 47 अगर और जोड़ देते हैं, 47 और जोड़ देते हैं, तो ये पूरे का पूरा टर्म हमारा किसमें बन जाएगा, पूरे का पूरा टर्म 4800 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4800, और ये 99 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम जोड़ देते हैं तो 99 से कट जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, बहुत देर से भाई इसमें इतना जोड़ने के बाद ये आंसर आया। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या रहा होगा, ये आंसर हमारा ये रहेगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा भाई, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर समझ लीजिए, नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर निकालना है कि आप इसमें से 47 जोड़ना है, 47 आपको इसमें ऐड करना है। तो 47 जोड़ने के बाद अब ये कंडीशन दूसरी कि भाजक भागफल का 24 गुना है, कि भाजक जो है वो भागफल का यानी कि 24 गुना है भागफल का। ठीक है, और भाजक ही बेसिकली 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। अगर भागफल की वैल्यू जो है वो 18 है, तो 24 और 18 की मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32, 3, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 2 2 एकम 2 और 1 4, 432। यानी कि भाजक की जो वैल्यू आई वो हमारी 432 आ गई। अब 432 आ गए तो ये देखिए 8 से कट रहा है क्या भाई, 8 से कट रहा है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो शेषफल की कंडीशन कितनी आ जाएगी भाई, शेषफल की कंडीशन आ जाएगी 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो ये 54 आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए भाजक की कंडीशन कितनी है, भाजक हमारा क्या कितना आया 432। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी किससे से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है भागफल से, और भागफल की वैल्यू कितनी है 18, और उसमें 54 जोड़ देने। अब यहाँ पर देखिए 18 है, तो आप खुद सोचिए 432 की मल्टीप्लाई करना है तो 432 को 2 बार गुणा करिए। ठीक है, बहुत ध्यान से 2 बार गुणा करिए। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या लिखेंगे 432 20 माइनस के 2, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8 0। अब 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब इसमें से हमें घटा देना है, तो ये वैसे 8, और यहाँ पर क्या है हमारे कितने बचे, यहाँ पर 3, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर हमारे बचे 15, तो 15 में से 8 गए 7। ठीक है, तो और यहाँ पर कितने बचे 7, तो 7 7 7 8। बहुत ध्यान से देखिए, अब इसमें 54 और प्लस कर देने हैं। अगर हम 54 प्लस और कर दें, क्योंकि 54 और प्लस कर दें, ठीक है, बहुत ध्यान से फिर से समझ लेते हैं कि इसमें से हमें ध्यान है, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, इस तरीके से हमने घटा लिया। ठीक है, यानी कि 432 की मल्टीप्लाई हमने 18 से कर ली। अब इसमें 54 और जोड़ने, 8 4 12, 7 5 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पर 8 और 7, तो 8 7 3 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स हुई है। तो मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग हमारा बेसिकली जो आंसर आना चाहिए वो आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है और उस मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है। फिलहाल देख लेते हैं 432 है, इस सेशन को बाद में कंप्लीट कर दें।